नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आज देश भर में बीजेपी की ओर से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपातकाल यानी इमरजेंसी लगे हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगा था, तब उस वक्त विपक्ष पार्टियों के जितने भी लीडर्स थे उन्हें जेलों में डाला जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 25 जून 1975 देश की तारीख के लिए बेहद ही काला दिन, लोकतंत्र के लिए काला दिन, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त उस दिन को 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी नेता उसको याद करके सिहर जाते हैं। उस दौरान की कहानियां लोगों के जहन में याद है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने वाले हैं, पूरे हो चुके हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आज भारत के लोकतंत्र के सबसे अंधेरे अध्याय आपातकाल की घोषणा के 50 साल पूरे हुए हैं। उस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को कुचला गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई। उसी दौर की एक कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। दो महारानियों की कहानी, बेहद दिलचस्प कहानी है। इसे जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि कैसे इन दो महारानियों को तिहाड़ जेल में डाला गया, गिरफ्तार करके, और फिर इन पर जुल्म किया गया। असल में जयपुर की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया को सरकार ने आर्थिक अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया। गायत्री देवी उस समय संसद सदस्य थी और स्वतंत्र पार्टी से जुड़ी थी। वो मुंबई से इलाज कर लौटने के बाद 30 जुलाई को दिल्ली पहुंची और उसी दिन विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई। उनके बेटे भवानी सिंह को भी साथ में गिरफ्तार किया गया। दोनों को तिहाड़ की कोठरी में डाला गया, जहां गायत्री देवी को अन्य कैदियों से अलग रखा गया। इसके अलावा 3 सितंबर को राजमाता सिंधिया को भी गिरफ्तार करके तिहाड़ लाया गया। जेल में दोनों महारानियों को एक ही कमरे में रखने की योजना बनी थी, लेकिन खास बात यह है कि गायत्री देवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी जीवन शैली और उनकी आदतें बहुत अलग हैं, वो किसी और के साथ नहीं रह पाएंगी। गायत्री देवी को किताबें, पत्रिकाएं और रेडियो की सुविधा मिली। वहीं विजया राजे सिंधिया ने जेल की बदतर स्थिति का जिक्र अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में किया है कि कैसे खाने के समय मक्खियों से बचाव करना पड़ता था, रात में मच्छरों से बचाव करना होता था। उन्हें शुरू में किसी से मिलने तक नहीं दिया गया। जब बीमार पड़ी तो एम्स में भर्ती करवाया गया। विजया राजे सिंधिया जब बीमार पड़ी तो उन्हें एम्स में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया। गायत्री देवी ने अपनी रिहाई के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने और सरकार के कार्यक्रमों का समर्थन करने का वादा किया। इसके बाद 11 जनवरी 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने कुल 156 दिन तिहाड़ में बिताए थे। विजया राजे सिंधिया की तीनों बेटियां उन्हें लेने के लिए जेल के बाहर मौजूद थी। अब जबकि आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो उस काले दौर की कहानी सबको याद आ रही है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को नमन किया है और कहा कि हम उन सभी लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने डटकर संघर्ष किया है। ये लोग देश के हर कोने से, हर वर्ग से, अलग अलग विचारधाराओं से थे, जिन्होंने एक ही लक्ष्य के साथ मिलकर काम किया और भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की रक्षा और स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को बचाया। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।